subscribe and press the bell icon. Search Science Class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर साइंस क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटल नॉन मेटल का। ये सेकंड वीडियो हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारा हो गया था उसमें फर्स्ट वीडियो में। इसमें हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, यानी कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। और आप सबको पता होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शंस को। और रिएक्शंस को आज मैं ऐसा सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, कि दिमाग में वो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो सीखना है रिएक्शन को रटना नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ, रिएक्शन को सिखाता हूँ, यानी कि आपको दिमाग के अंदर डाल दूंगा ये रिएक्शन है, रखना आपका काम है, ठीक है। गारंटी है इस बात की। चलो, तो वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। एंड तक देखोगे तभी समझ में आया, ठीक है। चलो एंड तक देखते हैं। वीडियो छोटा, इतना लंबा वीडियो नहीं होने वाला। उससे पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपका लूँगा मैं। किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि भाई AC DC में से डिफरेंस क्या है। तो AC DC में आपको डिफरेंस बता दूँ। एक्चुअली मैग्नेट का टॉपिक है हमारा, मैग्नेट चैप्टर का। AC करंट और DC करंट में डिफरेंस है। AC करंट ऑल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, DC करंट को डायरेक्ट करंट कहा जाता है। AC करंट जनरली टाइम टू टाइम अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करता है, टाइम टू टाइम डायरेक्शन चेंज इट्स डायरेक्शन टाइम टाइम, बट द डायरेक्ट करंट डज नॉट चेंज डायरेक्शन विद टाइम टू टाइम। उसके बाद फिर AC करंट के बारे में और AC करंट हाई फ्रीक्वेंसी होती है, कि मतलब कैरी करती है करंट को, हाई फ्रीक्वेंसी करंट को कैरी करती है AC करंट। और जो हमारा DC करंट है वो हाई फ्रीक्वेंसी नहीं, तो वो बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी करंट होती है। जनरली AC करंट को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किया जा सकता है, पर DC करंट को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया जा सकता है। AC करंट की जो सोर्स है, वो मेंस हो गया हमारा AC जनरेटर हो गया, पर DC करंट का जो सोर्स है वो है बैटरी और DC जनरेटर, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा AC DC में डिफरेंस क्या। पेपर में आ जाते हैं, लिख देना आप, ठीक है। आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब रिएक्शंस किस किस के साथ करता है ये। देखो मेनली हम लोग आज 3 रिएक्शन पढ़ेंगे। मेटल का रिएक्शन 4 मान लो, एक एक्सेप्शन भी है। मेटल का रिएक्शन मान लो फॉर एग्जांपल पहला हमारा ऑक्सीजन के साथ, दूसरा मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, तीसरा मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ, एंड चौथा है मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कैसा होता है। इसमें ये एसिड वाला तो आपको पता होगा, बिकॉज एसिड बेस में आपने पढ़ाई होगा मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ क्या बनता है, ठीक है। चलो मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, ये भी बहुत आसान है, पर मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ वो हम आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको आज से याद रहने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, बिना टाइम लिए हुए। मेटल का रिएक्शन पहला, मेटल प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन क्या बनता है भाई? मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है याद रखना, क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। कोई सा भी मेटल ले लो, सोडियम ले लिया हमने, सोडियम प्लस, ठीक है। सोडियम के बाद हमने लिखा है, सोडियम के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिखते हैं, ये बनाएगा Na2O। और सोडियम ऑक्सीजन के बीच फॉर्मूला क्या होगा? 9th क्लास का याद करो, आप लोग ऐसा करते थे, याद है? सोडियम ऑक्सीजन के बीच में फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, ठीक है, आप लोग याद करते थे। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, क्रॉस करते थे, कुछ याद आया आप लोगों को? Na को मिला 2 और O को मिला 1, ये फॉर्मूला आगे Na2 होगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ते थे। अब आपको ये चीज़ आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़, ठीक है ना। ये वैलेंसी है और सिंबल्स हैं, तो फॉर्मूला हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग, क्या बनेगा? सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड बना, किसी का भी रिएक्शन करवा दो, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाओ ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, सिंपल सी बात है, MgO, ठीक है। चलो पोटेशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ K2O, पर आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि रिएक्टिविटी सीरीज जो होते हैं, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में भी था रिएक्टिविटी सीरीज, कि मेटल की वो सीरीज जिसमें मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर पे सजाया गया है, उसमें सोडियम और पोटेशियम सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम पोटेशियम। दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर की, ठीक है, रिएक्शन, लेकिन दिखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ज्यादा ये ऐसा दिखता नहीं है, बहुत खतरनाक रिएक्शन है, पता है आपको, सोडियम वाला और पोटेशियम वाला। सोडियम मेटल एक ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते ही आग पकड़ लेता है, फायर कैच कर लेता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इतना विगोरसली रिएक्शन होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि आग क्यों पकड़ता है? बिकॉज जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? विगोरस रिएक्शन हो रहा है, बहुत विगोरसली रिएक्शन होगा, दैट इज व्हाई इट कैन कैच फायर। एंड इसीलिए हम लोग सोडियम को कहां रखते हैं? केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल करके अंदर इमर्ज करके रखते हैं, ताकि केरोसिन ऑयल में ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं हो पाएगा और वहां पर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो सोडियम किस तरह से, सोडियम आपको पता है सॉफ्ट मेटल होता है, मैंने पढ़ाया था फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि बहुत सॉफ्ट मेटल नाइफ से काटा जा सकता है। पोटेशियम का भी यही हाल है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा विगोरसली रिएक्शन करता है, ये भी कभी कभी फायर कैच कर लेता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपने सुना होगा कि मैग्नीशियम रिबन को हम जलाने से पहले, बर्निंग से पहले साफ करते हैं। वाई वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग? आंसर क्वेश्चन आता है पेपर, आंसर क्या लिखना है? बिकॉज टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके जैसे मतलब मैग्नीशियम है, ये रिबन मैग्नीशियम को फॉर एग्जाम्पल, इस पर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, इसको हटा
हटा करके तब जब बर्न करोगे तो अच्छे से चलेगा, ठीक है। इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसकी लेयर चढ़ जाती है, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, उसको पहले साफ करते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं, उसको आग लगाते हैं, बर्न करते हैं उसको। इसी तरह से जनरली आपको पता है Al2O3 एल्यूमिनियम, इसके बारे में आपको एक खास बात पता होगी, Al प्लस में O2 ये बनाता है Al2O3, ये बहुत खास है। इसके ये जो हमारा रिएक्शन, जो हमारा कंपाउंड है, बहुत खास कंपाउंड क्यों है, क्योंकि हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्या है ये? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसके बारे में आप याद रखना, कैसा ऑक्साइड होता है, ये एसिड और बेस दोनों का बिहेवियर शो करता है, ठीक है। वैसे तो मेटल का ऑक्साइड, जो जितने मेटल ऑक्साइड दिख रहे हैं ये सारे मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर का होता है, पर एक अकेला ये मेटल ऑक्साइड ऐसा है Al2O3, और एक और आएगा ZNO। क्या आएगा? ZNO। ये दोनों मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं, जो दोनों क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, बिकॉज इट शोज द बिहेवियर ऑफ बोथ एसिड एंड बेस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलो यहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, ठीक है। इस तरह से हमारा मेटल ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं जो मेटल ऑक्साइड बना है, इनका रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ कराता हूं तो क्या होता है। ये जो मेटल ऑक्साइड है इनका रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ करा दूं तो क्या होगा, पहचान लो, Na2O MgO पहचान लो, मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है ना। चलो अगर मैं इस मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, वाटर के साथ करवाऊं तो क्या होगा, देखते हैं भाई। ये सेकंड रिएक्शन हमारा, सेकंड रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करवाना है, वाटर के साथ। एक ही चीज बनेगा, याद रखना हमेशा, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन अगर वाटर के साथ होगा, ओनली वन सब्सटेंस, वन कंपाउंड इज फॉर्म, दैट इज मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा बच्चों, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड पहचान रहे होगे, OH लगा होगा, किसी मेटल के साथ अगर OH लग गया हाइड्रोक्साइड होता है। मेटल की पहचान बताइए मैंने, यम की आवाज आती है लास्ट में, या जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे मेटल कहते हैं, याद रखना। मैंने बताया पिछली वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जाके देख लीजिएगा, पहली वीडियो समझ में आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत नॉलेज है उसके अंदर, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं, बात नहीं करते। Na2O प्लस में क्या लेते हैं, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। चलो बच्चों क्या होगा बताओ, Na सोडियम एक मेटल है, क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड OH, तो सर कुछ नहीं बनेगा, Na के साथ OH लगा दो, यही बनने वाला, बस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप खुद बताओगे, देखो रट नहीं रहे हम, समझ रहे हैं, देखो Mg है, Mg, ठीक है, Mg के साथ H2O का MgO के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ क्या होगा, Mg एक मेटल है तो मेटल का क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड यानी OH बनेगा, देख सकते हो। पर MgOH का होल ट्वाइस होता है, बिकॉज Mg की वैलेंसी 2 होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देख रहा हो, ये बहुत बढ़िया कंपाउंड है, इसका पता है, इसका कॉमन नेम है, ये पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, राइट, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो पेपर में कभी कभी आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में कौन सा बेस पाया जाता है, एक बेस है भाई, MgO। जितना OH वाले होते हैं ना, बेसिक नेचर का होता है, बेस होता है ये। तो ये किस में पाया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इंग्रेडिएंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला आता है लिखने के लिए, तो आप यही लिखोगे MgOH का होल ट्वाइस। चलो देख लिया आपने दूसरा रिएक्शन, बहुत आसान था ये तो। मेटल ऑक्साइड सर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पर अगर मेटल ऑक्साइड की जगह सिर्फ मेटल रिएक्शन करे वाटर के साथ तो क्या होगा, बहुत बड़ा रिएक्शन होगा, वो हम देखेंगे एक रिएक्टिविटी सीरीज से, ठीक है। कब, जब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होगा। मेटल ऑक्साइड का तो सर पता समझ में आ गया, अब ऑक्साइड हटा दो, सिर्फ मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ करवाने जा रहे हैं हम लोग, तो क्या होने वाला है उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको फंसाया जाता है पेपर में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके साथ गेम खेला जाता है पेपर में, वो गेम कहाँ से खेला जाएगा, यहीं से खेला जाता है, मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, लिखते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज, का ना का मग अल जिंदगी फिर से पलटती है, क्यों है ऐसा। आप सोच रहे हो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, पता नहीं क्या, ये कोडिंग है भैया, देखो मेरी अपनी कोडिंग, मैंने अपना कोडिंग बना रखा है याद करने का, आप भी चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी कोडिंग बता देता हूँ आपको, मैंने इसको हिंदी में कोडिंग बना रखा है कि भैया देखो ये जो का है, ये का है, ठीक है, का ना का मग अल, ये मैंने अपना कोडिंग बना लिया, का ना का मगल, का से का पोटेशियम, ना सोडियम, ठीक है, फिर से का कैल्शियम, मग मतलब मैग्नीशियम, अल मतलब एल्युमिनियम। यहाँ से कोडिंग चेंज हो गई है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया, जिंदगी। भाई जिंदगी तो पलटती है ना, हमेशा जिंदगी किसी ना किसी की पलटेगी, गरीबी अमीरी, अमीरी के बाद गरीबी, जिंदगी फिर से पलटती, जिंदगी फिर से पलटती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है भाई, क्यों पलटती है जिंदगी, क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा भाई, क्यों है ऐसा, ये देखो कितना बढ़िया बन गया। जिंदगी ZN, फिर से FE, फिर से पलटती PB, है H,
क्यों क्यों सी यू क्यों क्यों है ऐसा ऐसा, यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इतना ज्यादा मैं एफर्ट लगा रहा हूं याद करवाने में, क्वेश्चन आते हैं यहां से पेपर में जी। ठीक है, खैर अभी तो मैं अभी समझाने वाला हूं रिएक्शन, पर यहां से क्वेश्चन भी आते हैं, मैं आपको समझाऊंगा बाद में। ये समझ आ गया, याद कर लो, का ना का मगल, 5 तो ऐसे याद हो गए, का ना का मग अल, 5 तो याद हो गए, का पोटेशियम ना सोडियम, का कैल्शियम, मग मतलब मैग्नीशियम, अल मतलब एल्यूमिनियम। जिंदगी फिर से पलटती है, क्यों है ऐसा ऐसा, जिंदगी ZN फिर से FE पलटती, पी पा से पी पलटती है तो PB। ठीक है मतलब H, मैसेज व्हाट्सएप में हम लोग लिखते हैं ना, है के लिए H लिख देते हैं, तो H हमारा हाइड्रोजन। उसके बाद क्यू CU क्यू कॉपर। ठीक है, फिर से है आ गया, अच्छा जी इस बार तो हाइड्रोजन था, अब क्या है HG है, फिर से H से स्टार्ट HG क्यों है ऐसा AG ऐसा AU, 2 लास्ट में, ये वाला तो याद ही रहता है यार, AG AU सिल्वर और गोल्ड। चलो PB क्या हमारे पास लेड है, लिख लो कहीं पर आप लोग, CU क्या है कॉपर, HG क्या है मरकरी, H हाइड्रोजन पता है, ZN क्या है जिंक हमारे पास, Fe क्या आयरन, फेरस नाम है इसका। ठीक है, खैर समझ आ गई क्लियर चीज, ये कहलाता है रिएक्टिविटी सीरीज। ये एक ऐसा सीरीज जिसमें मेटल को ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया, रिएक्टिविटी के किसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया, डिक्रीज कर रहा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, सबसे कम रिएक्टिव ये। क्लियर चीज, इसलिए फ्री स्टेट में पाया था गोल्ड, गोल्ड हमेशा किस स्टेट में पाया था, फ्री स्टेट में, सिल्वर भी फ्री स्टेट में, किसी रिएक्शन नहीं करता ये, जमीन के अंदर से पड़ा रहता है। ठीक है, थोड़ा सा साफ सफाई करना पड़ता है, मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये सर रिएक्टिविटी क्या है, सीरीज है, अब इसमें रिएक्शन सीखेंगे हम लोग। देखो भैया मैं अभी मैं जो टॉपिक करने वाला था हमारा तीसरा रिएक्शन था, हम भटक गए थे, तीसरा रिएक्शन था, क्या था, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। हमने मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ देख लिया कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, पर मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो क्या बनाएगा, चलो देखते हैं ध्यान से। सर पोटेशियम हाई रिएक्टिव, सोडियम हाई रिएक्टिव, कैल्शियम, ये जो 4 मेटल है ना भाई साहब, ये जो 4 मेटल है ना, ये चारों मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, प्लस में एक और चीज देगा आपको, हाइड्रोजन भी देता है ये, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, हर केस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा मेटल का, जब वाटर के साथ होगा ना, हर केस में हाइड्रोजन, चाहे वो हाइड्रोक्साइड बनाए चाहे वो ऑक्साइड बनाए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज कुछ मेटल जो है ना बड़े अजीब होते हैं, वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड तो बनाते हैं तो कुछ मेटल ऑक्साइड भी बना देते हैं कभी कभी, तो इसलिए हम लोग ये जनरली हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं इस तरह से, ताकि हमें याद रह जाएगा। अब एल्यूमिनियम जिंक वगैरह जो है ना, PB जो है यहाँ तक, ये हमेशा वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं दोस्तों, ये मेटल ऑक्सी, तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये क्या बनाएगा, ऑक्सी। खाली लिख तो रहा हूं हाइड्रोक्साइड, पर ये मेटल है ना, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और प्लस में क्या देगा हमें, हाइड्रोजन गैस देगा। क्लियर चीज, ओके। चलो ये तो सर वैसी बात की कौन हाइड्रोक्साइड बनाएगा कौन ऑक्साइड बनाएगा, ये तो बात पहचान लिया आपने। ठीक है, चलो ओके। अगर मैं आपको यहां पर दूं कि भैया देखो K प्लस में H2O, बताओ क्या बनेगा, तो तुम कहोगे सर K, आपने कहा था K तो सर वो बनाता है, K हाई रिएक्टिव मेटल है, और K क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। अच्छा सर KOH बनाएगा, किसके साथ आएगा, OH के साथ, प्लस में हाइड्रोजन गैस देगा, पहचान लोगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर Al के प्लस में लिखा मैंने H2O, तुम कहोगे सर एल्यूमिनियम, अच्छा 4 के बाद तो 5वां है सर एल हमारा, और एल क्या बनाता है, कभी हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, याद आया, M40 का ऑक्साइड याद आया, एसिड बेस दोनों का बिहेवियर शो करता है। चलो तो इस तरह देखो यहाँ पर डिफरेंस आ गया ना, ये हाइड्रोक्साइड बना रहा है सर, ये मेटल ऑक्साइड बना रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। एक और इंपॉर्टेंट सुनो, क्या कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना दोस्त, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये 2 ऐसे मेटल हैं, जब ये वाटर के अंदर इसको डालोगे ना, कैल्शियम को मैग्नीशियम को, तो वैसे तो मेटल है, डूब जाना चाहिए, नहीं डूबता सर, डेंसिटी हाई होती है, बल्कि नहीं डूबता। फिर क्यों नहीं डूबता सर, ये सिंक क्यों नहीं करता वाटर में, क्योंकि इसमें से जो हाइड्रोजन गैस निकल रहे होता है ना, ये हाइड्रोजन गैस आके इस कैल्शियम और मैग्नीशियम से चिपक जाते हैं। मान लो कैल्शियम किसी कंटेनर में डाला पानी के अंदर, और ये पानी के अंदर तैरना स्टार्ट कर देता, फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, क्यों, क्योंकि जो नीचे से हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं ना, वो आके इसमें चिपक जाते हैं, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम में चिपक जाते हैं, और वो उसको क्या करता है, ऊपर उठा के रखता है। ठीक है, तो इसको तैरने के लिए मजबूर कर देता है, बेचारा तैरता रहता है, कौन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, तैरता क्यों ये वाटर के अंदर, बिकॉज हाइड्रोजन गैस के बबल्स आके इससे स्टिक हो जाते हैं, हाइड्रोजन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सरफेस एंड दे स्टार्ट्स फ्लोटिंग। ठीक है, ये हम आंसर लिखेंगे। चलो इसके बारे में हमने देख लिया। अच्छा उसके बाद और एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने क्या बताया आपको कि ये फ्लोट करता है, क्या करता है भाई साहब, फ्लोट। देखो कितना इंफॉर्मेशन मिला आपको। अच्छा अब बात करते हैं सर पोटेशियम सोडियम कैल्शियम। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम पानी किसी भी वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, किसी भी वाटर के साथ, हॉट वाटर कोल्ड वाटर स्टीम किसी के साथ रिएक्शन कर लेता है। चलो पर एल्यूमिनियम किसी भी वाटर के साथ रिएक्शन, पर एल्यूमिनियम हमेशा हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ करेगा, एल्यूमिनियम हमेशा हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, पर बहुत स्लो रिएक्शन होता है। क्लियर चीज। जिंक हमारा हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। आयरन सिर्फ स्टीम के साथ करेगा, सिर्फ स्टीम। लिखा रहेगा, पता है आपको, ऐसा लिखा रहेगा आयरन, ऐसा लिखा रहेगा आयरन प्लस में H2। आप इसको पानी मत समझ लेना, ये H2O पानी नहीं है, ये स्टीम है। ये क्या नीचे लिखा रहेगा, स्टीम, या नहीं लिखा तो लिख दो, ये स्टीम है। और क्या बनाएगा,
Fe3O4 बनाएगा प्लस में हाइड्रोजन गैस देगा। तो कहने का मतलब समझ आ रहा है क्या प्रोडक्ट बनना है हमारा, फेरस ऑक्साइड बन रहा है। सर ये जो आयरन, ये जो वाटर दिखने में तो वाटर है पर ये है क्या, स्टीम है। तो आयरन किसके साथ रिएक्शन करता है दोस्तों, स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया, बाकी सारे जो वाटर ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं, जैसे कॉपर है, कॉपर किसके साथ रिएक्शन करता है, किसी वाटर के साथ। किसी के साथ मतलब ये नहीं, किसी वाटर के साथ, वाटर के किसी स्टेट के साथ नहीं करेगा, यानी कि ना तो लिक्विड के साथ, ना तो हॉट वाटर, ना तो कोल्ड वाटर, ना तो स्टीम, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसलिए कॉपर का जो हम जनरली बर्तन बनाते हैं, याद है आपको, है ना, कंटेनर, हॉट वाटर टैंक बनाया जाता है, थर्मस के अंदर कॉपर की प्लेटिंग होती है ताकि पानी ठंडा या गर्म रहे। तो इसलिए किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता सर, किसी वाटर के साथ, तो इसका आराम से हम बना देते हैं। क्लियर ये चीज, ओके। थर्ड रिएक्शन हमारा हो गया कंप्लीट कि सर कौन हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कौन ऑक्साइड बनाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, आप बताओगे मुझे, ठीक है। चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट जल्दी से नोट डाउन करो पॉज करके, ठीक है। कर लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो मिटा देता हूं इसको। अब हम क्या करेंगे, अब एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, उसमें समझेंगे। सर देखो अब आप बताओगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, अब आप बताओगे, ओके। चलो ओके, बताओ क्या बनेगा, Zn प्लस, सॉरी नॉट O, H2O क्या बनेगा, जल्दी जल्दी सोचो सोचो सोचो, बताओ क्या बनेगा। Zn नीचे आता है, 4 मेटल के बाद आता है सर, ये सीधा सीधा ऑक्साइड बनाएगा, ZnO प्लस में H2 देगा। और ZnO क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, याद करो Al2O3 एंड ZnO एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। चलो ओके, एक और बनाते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि जैसे चलो ठीक है, मैग्नीशियम है, Mg क्या बनाएगा वाटर के साथ, क्या बनाएगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस में। देखो दोनों मेटल है पर दोनों अलग अलग शो कर रहा है बिहेवियर। देखो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहा है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद आया कुछ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। ये सब चीजें इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि पेपर में आपको काम आएगा, ठीक है। चलो मिटा देते हैं इसको। चलो लास्ट रिएक्शन हमारा, सबसे लास्ट रिएक्शन जल्दी से देख लेते हैं बच्चों, बहुत आसान रिएक्शन है वो तो। मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, बहुत बढ़िया रिएक्शन है, मतलब हमारा चौथा रिएक्शन है। मेटल प्लस में एसिड क्या बनेगा, एक ही चीज बनेगा, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस देता है हर बार ये, ठीक है, मेटल। अच्छा कोई मेटल ले लेते हैं एग्जांपल, Na प्लस में एसिड, कोई एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानते हो आप लोग, HCl होता है, राइट, इस हमारे स्टमक में भी निकलता है ये, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। चलो ये पढ़ा होगा आपने। Na किसके साथ आएगा, H को हटा देगा। भाई सॉल्ट कैसे बनता है, सोचो, याद करो मैंने क्या बताया था, सॉल्ट कैसे बनता है, जब सोडियम को, यानी कोई भी मेटल एसिड के हाइड्रोजन को हटा के, एसिड के हाइड्रोजन को, क्योंकि हर एसिड में देखना शुरू में हाइड्रोजन होगा, तो एसिड के हाइड्रोजन को हटा के कोई मेटल ला के रख दोगे ना, बन गया सॉल्ट। H को हटाया, Na को ला के रख दो, क्या बन गया, NaCl, कॉमन सॉल्ट खाते हैं हम इसको, प्लस में H2। क्लियर इसे। चलो एक और लेते हैं एग्जांपल, K प्लस में HNO3 नाइट्रिक एसिड है, देखो ये भी एसिड है और इसके भी लास्ट शुरू में हाइड्रोजन है। ये एक मेटल है, मेटल को उठा के कहाँ रखना है, H की जगह पर रखेंगे सर, एक इसको डिस्प्लेस कर देगा, K बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल है, K H के साथ आ जाएगा, KNO3 बना लेगा, क्या बनाएगा, KNO3 प्लस में H2। सर ये है क्या, ये एक सॉल्ट है, ये भी क्या है, ये भी कॉमन सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट हम लोग खाते हैं घर में, नमक डाल के, खाना वाना में ना डालो तो खाना बेकार हो जाता है। क्लियर चीज़। तो इस तरह से जनरली हम लोग केमिकल रिएक्शंस की पढ़ाई करते हैं, और आई होप कि आपको सारे रिएक्शंस बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो प्लीज़ इसको रिपीट कर लो, दोबारा से देख लो, उसको पॉज करके देख सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, मतलब अपने फ्रेंड्स से, यार देखो वो भी पढ़ लेंगे, इसे समझ में आया, क्योंकि रिएक्शन को हर जगह ना लोग रटते हैं, रटना नहीं है भाई, समझना है रिएक्शन को, समझो ये जिंदगी भर याद रहेगा हमेशा, 10th तक नहीं, जिंदगी भर, लाइफ टाइम, ठीक है। कल को आपके बच्चे पूछेंगे, आप बता दोगे यार देखो यही तो मैंने ऐसे पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा भी सकते हो किसी को। चलो क्लियर है, ओके। जल्दी से अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन, अभी तो स्टार्ट हुआ है मेटल हमारा, अब एंड होगा जब, तो सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।